ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने जुमा के रोज वजारत सेहत व खानदानी बहबूद में वजीर मुमलिकत का ओहदा संभाल लिया है। मिस्टर बघेल सुबह निर्माण भवन में वजारत के दफ्तर पहुंचे। मरकजी वजीर सेहत व खानदानी बहबूद मानसुख मांडविया ने मिस्टर बघेल को गुलदस्ता पेश करके इस्तकबाल किया। इस मौके पर वजारत के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। इससे कबल मिस्टर बघेल वजारत कानून व इंसाफ में वजीर मुमलिकत का चार्ज संभाल रहे थे। प्रोफेसर बघेल ने एक ट्वीट में कहा कि आज मैंने मरकजी वजीर सेहत और खानदानी बहबूद मानसुख मांडविया से शुक्राना मुलाकात की और निर्माण भवन में इज्जत माब मरकजी वजीर, सीनियर अफसरान और मुलाजमीन के सामने वजीर मुमलिकत का चार्ज संभाल लिया। ओहदा संभालने से पहले मिस्टर बघेल कनाट पैलेस में वाक़ श्री हनुमान मंदिर में पूजा की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि आज सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मुमलिकत के तौर पर चार्ज संभालने से पहले कनाट पैलेस के हनुमान मंदिर में पूजा की और आशीर्वाद लिया। भगवान से दुआ की कि मुझे वो शक्ति दे कि मैं इस नई जिम्मेदारी को पूरी लगन से निभा सकूं। वजारत दिफा की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में माली साल 2022-23 में पहली बार दिफाई पैदावार 1 लाख करोड़ रुपए के हद से को उबूर कर चुकी है। फिलहाल दिफाई पैदावार 1 लाख करोड़ 6,800,000 रुपये है और निजी दिफाई सनतों के अददशुमार हासिल करने के बाद इसमें मजीद इजाफा होने का इम्कान है। माली साल 2022-23 में दिफाई पैदावार माली साल 2021-22 के अददशुमार के मुकाबले में 12% बढ़कर 95,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। हुकूमत दिफाई सनत और इसकी एसोसिएशंस के साथ पैदावार बढ़ाने और दिफाई शोबे में दरपेश चैलेंजेस को कम करने के लिए मुसलसल काम कर रही है। सप्लाई चेन में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स के इंजमाम समेत कारोबार करने में आसानी के मकासद को हासिल करने के लिए कई पॉलिसियां तब्दील की गई हैं। इन पॉलिसी तब्दीलियों की वजह से दिफाई सनत बशमुल MSME और स्टार्टअप डिजाइन तरक्की को और पैदावार में आगे आ रहे हैं और हुकूमत की तरफ से सनतों को जारी किए गए दिफाई पैदावारी लाइसेंसों की तादाद में पिछले 7-8 सालों में तकरीबन 200% इजाफा हुआ है। मुल्क में दिफाई पैदावार सनत के माहौलियाती निज़ाम को फ़रोग़ देने के साथ साथ इन इक़दामात ने रोज़गार के ज़बरदस्त मौक़े भी फराहम किए हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हुकाम को मुतनब्बा किया है कि उर्से अल्दबलद मुंबई में शहरियों को आइंदा मानसून के दौरान पानी जमा होने के मसाइल का सामना करना पड़ा तो शहरी इदारे के अहदेदारों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। शिंदे ने मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए किए जा रहे मुख्तलिफ माक़बल मानसून कामों का मुआयना करने के बाद नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इन मकामात पर जहां पानी रुकने और जमा होने का सामना करना पड़ा है वहां फुल प्रूफ निज़ाम मौजूद है ताकि लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि शहरी हुक्काम ने बारिश के पानी को समंदर में छोड़ने के लिए पहले ही तालाब और फील्ड गेट कायम कर रखे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने हुक्काम को हिदायत की है कि वो शहर के नालों को साफ करने के लिए सख्त बुनियाद तक गहराई में खुदवाई करे, बजाय इस पर तवज्जो मरकूज करने के लिए कि मैट्रिक टन में कितनी खाद भटाई गई है। टूटे हुए फुटपाथों की मरम्मत और सड़कों को साफ किया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने उद्धव ठाकरे की ज़ेर क़ियादत शिवसेना UBT के इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया कि ठेकेदारों को BMC की तरफ से सड़क की टेंडर्स के लिए 600 करोड़ रुपए की पेशगी रकम दी गई थी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जापान के हिरोशिमा में मुनक़दा G7 में शिरकत के लिए जापान जाएंगे। अमेरिका की बिजनेस मैगजीन ब्लूमबर्ग ने जुमा को अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी। इसी दौरान जापान की खबरसां एजेंसी क्योडो ने जापान हुकूमत का हवाला देते हुए जुमेरात को अपनी रिपोर्ट में बताया कि मिस्टर ज़ेलेंस्की वर्चुअल ज़राए से इतवार को G7 सरबराही इजलास में शिरकत करने का मंसूबा बना रहे हैं। पहले मिस्टर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के बहरान पर बातचीत के लिए G7 सरबराही इजलास में जुमा को शामिल होने वाले थे, लेकिन बाद में इनके इस मीटिंग में शामिल होने का वक्त इतवार की सुबह के लिए मुकर्रर किया गया। काबिल जिक्र है कि जापान के शहर हिरोशिमा में 19 से 21 मई तक G7 सरबराही इजलास मुनक़िद हो रहा है, जिसमें यूक्रेन तनाज़ा, इक़्तिसादी सलामती, सब्ज़ सरमायाकारी और हिंद बहरुल काहिल के इलाके में तरक्की के मामलात पर बातचीत होगी।
ईरान ने जुमेरात को ग्रुप ऑफ 7 G7 के वज़राए खजाना के ईरान को गैर कानूनी मालियाती खतरे का जरिया करार देने के इल्जाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने वजारत खारजा की वेबसाइट पर शाया होने वाले एक बयान में G7 के तबसरे को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि वो G7 वज़राए खजाना की जानिब से बेबुनियाद तौर पर ईरान पर गैर कानूनी मालियाती खतरे का जरिया होने का इल्जाम लगाने के लिए शदीद मजम्मत करते हैं। वाज़ेह है कि G7 वज़राए खजाना ने 13 मई को एक मुश्तरका बयान किया। हमें ईरान से पैदा होने वाली गैर कानूनी मालियाती खतरे पर गहरी तशवीश है। मिस्टर कनानी ने कहा कि हम G7 वज़राए खजाना की तरफ से ईरान पर लगाए गए बेबुनियाद गुमराह कुन इल्जामात की मजम्मत करते हैं। उन्होंने G7 और इसके अराकीन से अमरीका के गैर कानूनी पाबंदियों की हद आमेज तकमील रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अमरीका ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन के बुनियादी असूलों और ईरानी अवाम के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि G7 मेंबरान को ऐसे एक तरफा और गैर मुनसिफाना इक़दामात में मुलविस होने में और इसकी तौसीक़ करने के बजाय बैनुल-अक़वामी असूलों की खिलाफ वर्जियों के लिए जवाबदेह होना चाहिए। अमरीका ने 2018 के जौहरी मुआहदे से निकलने के बाद ईरान के खिलाफ एक तरफा पाबंदियों का सिलसिला तेज कर दिया। इस मुआहदे पर, जैसे बाज़ाब्ता तौर पर मुश्तरका जामा प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है, जुलाई 2015 में तेहरान और आलमी ताकतों के दरमियान दस्तखत किए गए थे। वाज़ेह है कि G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमरीका का एक बैनुल-हुकूमती सियासी फोरम है। श्रीलंका के जनूबी साहिल से 120 किलोग्राम से ज्यादा मंशियात ले जाने वाली एक माहीगिरों की कश्ती को जब्त किया गया है। यहाँ की बहरिया ने जुमेरात को यह इत्तला दी है। बहरिया की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक माहीगिरी की मुकामी कश्ती में 13 मई को तकरीबन 111.6 किलोग्राम हेरोइन और तकरीबन 10.2 किलोग्राम हशीशी बरामद किया गया था। इसके बाद श्रीलंका के जनूबी में डोडारा से तकरीबन 413 समंदरी मील दूर एक खुसूसी ऑपरेशन किया गया। इस दौरान 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। रिलीज के मुताबिक मुश्तबा अफराद और मंशियात पर मुश्तमिल जहाज को जुमेरात के रोज कोलंबो के बंदरगाह पर लाया गया। बहरिया ने कहा कि जब्त शुदा मंशियात की मार्केट वैल्यू तकरीबन 2.8 अरब रुपए और 91 लाख डॉलर है। गौरतलब है कि श्रीलंका की बहरिया ने इस साल 7.6 अरब रुपये 2.48 करोड़ डॉलर से ज्यादा की मंशियात जब्त की हैं। इटली के एमिलिया रोमागाना इलाके में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद 13 हो गई है और कई लोग अभी भी लापता बताए जाते हैं। इन इलाकों में हालांकि मौसलाधार बारिश में कमी आई, तहम बेशतर इलाके ज़ैराब हैं। जुमेरात को मुकामी मीडिया में दिखाए गए वीडियो फुटेज में संत अगाता सेल सांस्ट्रोनो कैमोन में सड़कों और साहिल समंदर के शहर रेवोना के 6 हिस्से में सैलाबी पानी में डूबे नजर आए। इटली के शुमाली वसता इलाके, जिसमें बोलोगना और मोडेना के शहर शामिल हैं, में मंगल और बुध की शदीद बारिश हुई है, जिससे इन इलाकों में अचानक सैलाब आ गया। इमदादी कारकुनों ने ऊंची इमारतों की छतों और बलाई मंजिलों से लोगों को निकालने में मदद की। शुमाली वसता इटली के बेशतर हिस्सों में हफ्ते की आधी रात तक मौसम के शदीद वार्निंग जारी रही। महकमा ने जुमेरात की सेपहर को बताया कि 280 से ज्यादा लैंड स्लाइडिंग की इतला मिली है। 200 सड़कें बंद हो गई हैं। 23 नदियों में तुग़यानी है। खबरों के मुताबिक 10,000 से ज्यादा लोगों को अपने घरों से अपने घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा। हजारों लोग बिजली से महरूम हैं। एक अहलकार ने बताया कि तकरीबन 700 टेक्निकी माहिरीन को इलाके में बिजली की बहाली में मदद के लिए भेजा गया है। अतालवी हुकूमत ने सैलाब की सूरत हाल के पेश नजर आइंदा मंगल को काबीना की हंगामी इजलास तलब किया है। तवक्को है कि इस मीटिंग में एलिमिया रोमागाना में हंगामी हालात का ऐलान किया जा सकता है। हंगामी हालात की सूरत हुकूमती फंडिंग को इन लॉक करेगी और इन मुकामी हुक्काम को हंगामी इक़दामात पर अमल दरामद के लिए इजाफी इख्तियार देगी। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। बीआरएस पार्टी को मुल्क भर में बड़े पैमाने पर तोसी देने का अमल शुरू। नागपुर, औरंगाबाद, मुंबई, पूना में दफातर का क़याम। केसीआर ने लंगर के क़याम का भी किया ऐलान।
मुल्क में किसानों की हालत बेहतर होने तक बीआरएस की जद्दोजहद रहेगी जारी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बीआरएस पार्टी के तरबियती कैंप से केसीआर का खिताब। हैदराबाद यूएस एरोस्पेस और डिफेंस कॉरपोरेशनों के लिए सरमायाकारी का सबसे पसंदीदा मुकाम। वाशिंगटन डीसी में एरोस्पेस और डिफेंस गोलमेज इजलास से वजीर सनत केटीआर का खिताब। फलाही स्कीमात और तरक्याती मंसूबों के साथ तेलंगाना मुल्क की सबसे तेज तरक्की करने वाली रियासत में तब्दील। मुख्तलिफ बिरादरियों के लोगों की तरक्की के लिए 60 से 90% तक सब्सिडी। रियासती सतह की बैंकर्स कमेटी के इजलास से वजीर फाइनेंस हरीश राव का खिताब। नकली बीजों के चलन और शराब की स्मगलिंग को रोकने के हुकूमत के सख्त इक़दाम। महकमा ज़राअत और महकमा एक्साइज के साथ मुश्तरका टास्क फोर्स टीम तश्कील। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आला पुलिस अहदेदारों के साथ तलब की वीडियो कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र के 2 अलहदा ग्रुप की बीआरएस में शमूलियत। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में किया खैर मकदम। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने वजारत सेहत व खानदानी बहबूद में वजीर मुमलिकत का संभाला ओहदा। मरकजी वजीर सेहत व खानदानी बहबूद मनसुख मोमंडिया ने बघेल को गुलदस्ता पेश करके किया इस्तकबाल। दिफाई पैदावार पहली बार 1 लाख करोड़ से तजावुज। पैदावार बढ़ाने और दिफाई शोबे में दरपेश चैलेंजेस को कम करने हुकूमत कर रही है काम। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।